धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख की रात 8 बजे आकर कहा कि 4 घंटे बाद देश को 21 दिनों के लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी, लेकिन कोरोना से लड़ाई 21 दिन लड़नी पड़ेगी। लेकिन जब 21 दिन पूरे हुए तो फिर आए, तो इस बार दिन में आए, और दिन में आने के बाद उन्होंने कहा कि अब 19 दिन का लॉकडाउन और झेलना पड़ेगा। यानी कि 21 दिन पहले, 19 दिन बाद में 40 दिन से लॉकडाउन है। देश के अंदर जो तस्वीरें आ रही हैं मजदूरों की और लोगों की भुखमरी की, वो तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। वो बता रही हैं कि सरकार के पास कोई व्यवस्था, कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम नहीं है। इन्हीं सारे पहलुओं पर सिस्टमेटिकली ढंग से बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंकज श्रीवास्तव, पुस्तकधारी के नाम से पूरे मीडिया पे मशहूर है। पहला मेरा सवाल, नरेंद्र मोदी ने जो दोबारा लॉकडाउन लागू किया है और 3 मई का किया है, तमाम प्रदेश सरकारों ने सिर्फ 30 अप्रैल तक किया, तो उन्होंने 3 दिन क्यों बढ़ाया? प्रधानमंत्री जी दूरदर्शन के नेता हैं, दूरदर्शी नेता नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के जो व्यापारिक मित्रों के चैनल हैं, दलालों के जो चैनल हैं इंडिया में, वो ये साबित करने पर लगे हैं कि आप उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, चाहे सुधीर चौधरी का हो या किसी भी पत्रकार का आप देखिए, वो छुट्टियों की दुहाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये नहीं पता, लोग प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रकट होते हैं, तो कभी रात में कभी दिन में, उनको सिर्फ यही लगा हुआ है कि हमारा फेस दुनिया देखे। ये मदारियों की पूरी टोली है भाजपा में अलग अलग करतब दिखाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी के चेहरा दिखाने से, प्रधानमंत्री जी के कहने से, प्रधानमंत्री जी के तरकीब बताने से क्या देश की गरीब जनता का इलाज होगा? क्या जो फंसे हुए मजदूर लोग हैं उनको खाद्यान्न का संकट दूर होगा? प्रधानमंत्री जी टीवी पर ऐसे आते हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर त्रिलोकी फेकुदास झांसाराम मोदी जी ऐसे आते हैं जैसे लगता है ब्रह्मा जी ने एकलौता मोदी जी को बनाया है और बाद में हाथ डिटॉल साबुन से और उसे लाइफ बॉय साबुन से धो लिया कि एक ही यही अवतारी पुरुष हैं। ये ऐसे आते हैं। प्रधानमंत्री जी के अनपढ़ होने का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। नीम हकीम खतरे में जान प्रधानमंत्री जी ने कर दी। प्रधानमंत्री जी थाली बजाने का प्रोग्राम देते हैं। भाजपा के अंधभक्त पूरे सड़कों पर जुलूस जन सैलाब उमड़ता है, एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करता है कि कौन कितना बड़ा आदमी है। ये बातें सब जानते हैं, ये सब चीजें लोग जान रहे हैं। मैं दूसरे लॉकडाउन के ऐलान को लेकर कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला आपकी बात से निकलता है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी टीवी पे आते हैं और बोलते हैं, तो भैया आपको क्या टीवी पे आना भी पसंद नहीं है? उनका बोलने में भी पाबंदी लगा दोगे क्या? मतलब हम बोलने में, हम हमारा इलाज का हक मांगने का भी अधिकार नहीं है? मोदी जी का शकल देखते रहे हैं? मोदी जी प्रभु श्री राम से इतने बड़े हो गए कि रामायण का प्रसारण रोके मोदी जी अपना प्रसारण दिखाएं, लोगों को अपना मनु शकल दिखाएं। उनके शकल दिखाने से, उनके दिया दिखाने से, उनके टॉर्च दिखाने से अस्पतालों में पीपीई किट मिल जाएगी, हमारे मुंह में अनाज चला जाएगा, खाना मिलेगा, हमें रोजी रोटी मिलेगी। क्या बात करते हैं आप लोग? सही भाषा का प्रयोग कीजिए। आपने कहा मनहूस शकल दिखाने से, ये कैसे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? कैसे नहीं बोल सकते हैं? ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। ये रामायण को रोककर हिंदू धर्म का अपमान किया है। प्रभु श्री राम उनसे छोटे हैं क्या? आप आधा घंटा बाद नहीं आ सकते थे? रावण, हमने रामायण से एक ही चीज नोटिस किया कि रावण को जो भी लोग विरोध में बोलता था वो देशद्रोही हो गया, ये हो गया, उस पर दफा लगा दो। प्रधानमंत्री जी बाद में भी आ सकते थे आधा घंटा। प्रधानमंत्री जी 7 वचन खुद नहीं निभाए, जनता से कहते हैं। जनता तो एक दूसरे को कोऑपरेट कर ही रही है। प्रधानमंत्री जी कहा कि जो अप्रवासी मजदूर है, जो जहां तहां फंसा हुआ है, उसकी कोई, प्रधानमंत्री जी अपना सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, उसके समर्थन के लिए रैली निकालते हैं, नंबर देते हैं। एक नंबर प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के विनती है दे देते। कोरोना महामारी में देश के करोड़ों लोग फंसे पड़े हैं। कहां गए वो हिंदू धर्म के सब ठेकेदार जो अपने आप को अनर्गल बयान देते थे, देश में आग नफरत का दीवार खड़ा कर रहे थे, मजमा खड़ा कर रहे थे? किस बिल में छुपे हुए हैं? नंबर तो जारी कर रखा है। किसी को कोरोना की जांच करानी है तो स्टेट का भी नंबर है, सेंटर का भी नंबर है। आप कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? हमें भूख लगी है, हमें रोटी कौन देगा, हमारे घर में राशन कौन देगा? आप बताएंगे? आप प्रधानमंत्री जी से बात करा देंगे? देश की जनता, मजदूर, अमीरों के लोगों को, जिसको हवाई जहाज से अपना किराया से आने की औकात थी, उनको प्रधानमंत्री जी लाए, उसकी जांच नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं। अगर उसी जनवरी के महीने में जांच हुई होती,
आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था होती। 19 मार्च तक हिंदुस्तान का सरकार जो है, वाणिज्य मंत्रालय, पीपीए किट, सर्जिकल सामग्री, N95, ये सब ग्लोव्स वगैरह जो हमारे देश के भगवान डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं, स्वास्थ्य कर्मचारी सेविकाएं, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मचारियों को जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी उनके मंत्री बाहर के देशों में भेज रहे थे। क्यों नहीं संज्ञान लिए? ट्रंप की अगवानी में झूठ की दीवार बना रहे थे। हॉस्पिटल का निर्माण एक भी अस्पताल का किया? अस्पतालों में देश के भगवानों के लिए कोई व्यवस्था की? सुनिए, पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के अंदर कोरोना के केस ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो रणनीति है वो कामयाब रणनीति रही है। आप हमेशा सिर्फ आलोचना ही करते हैं क्या? देखिए, आलोचना वाली बात नहीं है। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। आप अपनी कमाई का बाहर के देशों में बांट दीजिएगा, अड़ोसी पड़ोसी को, बाहर वाला आपका जय जय करेगा। घर वालों की क्या हाल है ये तो बताओ। साधारण बीमारी की दवाइयां नहीं मिल रही अस्पतालों में। देश का दलाल, पत्रकार, मीडिया के लोग झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैं खुद शुगर का मरीज हूं, मुझे दवाई नहीं मिल रही है। कोई नंबर है? आप अस्पतालों का ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए। जो लोग बीमार लोग जो नियमित रूप से इलाज करा रहे थे, उनका इलाज रोक दिया गया है। कौन जिम्मेदार है? कौन लापरवाह लोग हैं? ये आपके पक्ष में दम है, क्योंकि जिन लोगों का, हम बता दें आपको, दिल का इलाज चल रहा था, जिन लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर या और किसी तरह की बीमारी का इलाज चल रहा था, तमाम अस्पतालों में ओपीडी बन रहे हैं। हमारे पास लगातार फोन आते हैं, लोग कहते हैं भैया हम अपनी दवाई लेने जाएं तो कैसे? बाहर निकले तो पुलिस डंडा मारती है, हॉस्पिटल अगर पहुंच जाए तो वहां ओपीडी बंद रहती है, डॉक्टर कहता है सिर्फ इमरजेंसी चालू है। लेकिन मैं आना चाहता हूं वहीं पे, जिस वक्त प्रधानमंत्री अपना दूसरे लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने 7 बार हाथ जोड़ा। एबीपी न्यूज चैनल ने दिखाया है बाकायदा। 7 मंत्र उन्होंने लोगों को दिए, ठीक है, 7 चीजें उन्होंने की हैं। तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है? प्रधानमंत्री 7 बार हाथ जोड़ रहा है देश के सामने। प्रधानमंत्री जी, काश अगर देश की जनता का दिक्कत, परेशानी समझते तो देश का हाल बेहाल नहीं होता। वास्तव में राष्ट्रीय खाद्य योजना किसके लिए लागू किया गया था? आर्थिक असमानता वाले देश में गरीब जनता का क्या होगा? हम भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे युग पुरुष को सत सत नमन करने से क्या होगा? जो बीमार लोगों को दवाई मिलेगी क्या? जब देश की राजधानी दिल्ली में इतना बेहाल है, हाल बेहाल है, आप जाके अस्पतालों में ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए, चाहे एलएनजेपी हो, गोविंद वल्लभ पंत हो, लेडी हार्डिंग हो। जब देश की राजधानी, जहां स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च लोग रहते हैं, उन अस्पतालों में इलाज नहीं हो रही है। आप लोग हवाई दिखाते हैं तो उसका नहीं पता चलता है। जब अस्पतालों का ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, सर्दी का, बुखार का दवा तक देने वाला कोई नहीं है, देश की जनता क्या करेगी? आपने देखा 3 लोग बिहार के ही भूखमरी के कगार पर मर गए। एक देश में अलग अलग नियम है। जब साउथ का सांसद कहता है तो साउथ के लोगों को बस से साउथ पहुंचाया जाता है, गुजरात के लोगों को हरिद्वार से गुजरात पहुंचाया जाता है, कोटा से उत्तर प्रदेश के अंदर में छात्रों को लाया जाता है, छात्रों को लाया साधुवाद। लेकिन गरीब मजदूरों को कौन सुनेगा कि ये राम के लोग हो सकते हैं? क्या प्रभु श्री राम गरीबों को प्रताड़ित करने की बात करते हैं? ये वो लोग हैं, असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान राम को बदनाम कर रहे। जिस तरीके से रावण ने गरुआ वस्त्र पहनकर धर्म को बदनाम करते हुए मां सीता का अपहरण किया था, ये भाजपा के तमाम लोग गरुआ वस्त्र पहनकर भगवान को बदनाम कर रहे। प्रभु श्री राम कभी गरीबों पर, मुस्लिमों पर अत्याचार की इजाजत नहीं देता, हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता है। तमाम हिंदू धर्म के लोग आज इतने खुश हैं कि कांग्रेस के दौर में, सपा के दौर में, बसपा के दौर में, लालू के दौर में, मुलायम के दौर में कभी भी हिंदू धर्म इतना नहीं बढ़ा है। प्रधानमंत्री खुद मंदिर के अंदर पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, तमाम देशों में जाते हैं, गीता देते हैं। जब भी अपना संबोधन करने आते हैं तो कुछ ना कुछ श्लोक बोलते हैं संस्कृत के। लेकिन आप लोग उनके हिंदू होने पर सवाल खड़ा करते हैं, उनको असुर बताते हैं। आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं। सुनिए, आपको लगता है भाजपा से बहुत ज्यादा प्रेम है। सुनिए, आपको लगता है भाजपा से बहुत ज्यादा प्रेम है, आपको नहीं दिखता है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए तो राक्षस साधु का वेश पकड़कर राम का नाम ले रहा था। हर कोई भगवान का नाम लेने वाला राम भक्त नहीं होता, यह रामायण ने बताया है। दूसरी बात, राम, प्रभु श्री राम को इसलिए लोग जानते हैं मर्यादा के कारण। आपने रामायण देखी है? रामायण में मर्यादा की बातें की गई है। ये रामायण का मर्यादा नहीं कहता है,
कि आप जनता को भूखे और बीमार छोड़ दीजिए, उसका इलाज भी नहीं कराइए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए। जिस मध्य प्रदेश के विधायकों को प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा झूठ बोल रहे थे, कब? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब कोरोना का एक भी मरीज नहीं था तब हमने इसको संज्ञान में लिया। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तब अगर संज्ञान में लिए होते, देश की जनता को बताइए, आपने कितने मैक्सिमम अस्पताल बनाए, चाइना से सबक लिया होता, कितने घरों में सैनिटाइजर का प्रयोग किया। आप अगर बाहर से आने वाले, क्या ट्रंप आए थे, ट्रंप साहब की अगवानी में पूरे महीने लगी थी भारत की पूरी सरकार और मंत्रालय, क्या जांच हुई? आज सुनिए, नहीं पहले सुनना होगा। आज जो अहमदाबाद में, गुजरात में कोरोना फैला है, उसका जवाबदेह कौन लेगा? क्या ट्रंप के साथ आने वाले लोगों की जांच हुई? अच्छा सुनिए, आप बड़े हिंदू हैं क्या जो हिंदू होने पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जी? अरे हिंदू धर्म को पेटेंट करा लिया भाजपा आरएसएस वाला, जो कहेगा वही हिंदू है, बाकी सब है। किसने क्या है, किसने अधिकार दिया? हिंदू धर्म में क्या है आप बताइए? रामायण में क्या दिखाया गया? जब मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी, तब वैद्य का इस्तेमाल हुआ कि नहीं? संजीवनी बूटी उनको पिलाया गया कि नहीं? तो ये ताली बजवा के, गोबर खिला के, धूप सेकवा के, टॉर्च दिया बत्ती दिखा के कोरोना भाग जाएगा? ताली बजाने से, थाली बजाने से, अगर पहाड़ पूजने से हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, अगर थाली बजाने से कोरोना माने भाग जाए तो मैं पीटू परात, परात पीटू। दिया जलाने से, ये कहते हैं कि कोरोना का इतना ताली बजाओ, लोग इनका बजाए, लोग रिवॉल्वर से बंदूक छोड़ रहा है भाजपा का नेता। आपने देखा येदियुरप्पा जी कर्नाटक में, सुनिए, येदियुरप्पा जी सोशल डिस्टेंस के धज्जी नहीं उड़ा रहे थे कुमार स्वामी के शादी में, बेटे के शादी में? किस तरीके से धज्जी उड़ाया? किस तरीके से भाजपा का नेता हैदराबाद में मसाल जुलूस निकाला? किस तरीके से भाजपा का विधायक वहां वर्धा में उड़ाया? किस तरीके से कर्नाटक में एक भाजपा का विधायक बिरयानी बांट रहा था? हाँ, अगला सुनिए, अब अगला सवाल सुनिए और आखिरी करते हैं इसको, ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि लोग भी 10-12 मिनट के अंदर ही सारी बातचीत को देखना सुनना चाहते हैं, मजबूरी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप लोग जानते हैं इस बात को। सवाल यह है कि आप जैसे लोग प्रधानमंत्री के मास्क लगाने, क्योंकि जब उन्होंने संबोधन शुरू किया और नमस्ते बोला तो उन्होंने मास्क लगा रखा था, फिर उन्होंने हटा लिया, उसको लेकर भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। मास्क लगाए तो भी दिक्कत, पिछली बार मास्क लगा के बात की थी तो कहा कि कैमरे के सामने मास्क लगा के क्यों बैठ गए, इस बार मास्क हटा लिया तो दिक्कत। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, डॉक्टरों को, जो हमारे देश के भगवान है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लंदन में अपमान किया था कि डॉक्टर दवा लिखने का पैसा लेता है, क्या करने आता है लंदन, स्विट्जरलैंड में, सिंगापुर में। माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। डॉक्टरों की पूरी संस्थाएं ने तीव्र भर्त्सना की थी। प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों की बहाली दिल्ली में रोक देते हैं, एमसीडी में उनकी सरकार है। आज कौन काम आ रहा है? देश के अन्नदाता किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी के पार्टी फंड में 2500 करोड़ रुपया है, लोगों को अकाउंट में डाल के मदद कर देते। राष्ट्रवादी पार्टी है, सुनिए, प्रधानमंत्री जी कर ही नहीं रहे ना। मास्क लगाने से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी बहुरुपिया है, अलग अलग बेस बदलते हैं, प्रधानमंत्री जी की टीम में पूरा बहुरुपिया है, उसका कोई बात है? हम कहते हैं कि अस्पतालों में दवाइयां कैसे आएगी, पीपीए किट कैसे मिलेगा, सर्जिकल मास्क वगैरह सर्जिकल सामग्रियां कैसे मिलेगी, लोगों को राशन कैसे मुहैया होगा? प्रधानमंत्री जी की पार्टी पन्ना प्रमुख तक है उन भाजपा में, तो घर घर राशन क्यों नहीं पहुंचाते? इनको बेशर्म नहीं आती है? जब इनके प्रधानमंत्री राहत कोष में 3800 करोड़ रुपया है, देश में आबादी है 135 करोड़ रुपया, अगर तो कुछ दान दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पीएम केयर क्यों बनाए हैं? अब किसी को बता क्यों नहीं रहे? इसका डाटा क्यों नहीं बता रहे? कितना आदमी का पैसा आया, कितना को दिया गया, कितना को क्या दिया? हमें तो आने का एक कानून नहीं मिला, हमें 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। ठीक है, आपको मिला क्या? आपको मिला क्या? नहीं, आपको मिला क्या? देश की जनता को किसी को नहीं मिला। ये सब सोशल मीडिया का देन है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं मिला। लोग भूखे मर रहे। मोबाइल बेच के बिहार का मजदूर गुड़गांव में मर गया। एक ही देश में अलग अलग नियम है। आपको मिल जाता तो ठीक रहता, आपको मिल जाता तो ठीक रहता। मैंने आपके कहने गुड़गांव में जो आत्महत्या कर लिया वो ठीक है। आप भी भाजपा के उसमें दलाली में ऐसे मशगूल हो गए कि आप उस पर सवाल नहीं पूछ सकते। आप सवाल नहीं पूछ सकते कि बगैर तैयारी के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया था। 24 तारीख को किसी को वेतन मिलता है क्या? 3 घंटा पहले लॉकडाउन किया, कोई घर में राशन रख पाया था क्या? किसकी जवाबदेही है? सरकार के लोगों। राजा का धर्म होता है, राजा भगवान होता है। जब 21 दिन का पहले ही था, अब फिर 19 दिन का,
तो घर में राशन कहाँ से होगा? भूखे भजन हुई नहीं को पाला। रामायण में भी घपला कर दिया, बड़ा बड़ा के दिखा दिया। आप कौन सी रामायण दिखाएंगे? जब राजा भगवान होता है तो पूछना कैसे कर रहे हैं? लेकिन जब अब वो काम ही असुर वाला कर रहे हैं तो क्या कहेंगे इनको? ये रावण की शैली पर चल रहे हैं ना। रावण भी हिंदू था। हमारा धर्म, हिंदू धर्म कहता है जो गलत है उसका विरोध करना। रावण, कौरव और कंस का विरोध इसलिए किया जाता है। वो भी हिंदू था, कोई मुसलमान था? करबला में जो लड़ाई हुई उसमें कोई मुसलमान नहीं था, माने हिंदू नहीं था करबला वाले में। अब महाभारत, ये सब जो रामायण हुआ उसमें कोई मुसलमान नहीं था। हमारा धर्म यही कहता है, सभी धर्म, कोई भी धर्म, कि अधर्मी को अधर्मी कहिए। इन्होंने असुरी प्रवृत्ति अपनाई, प्रजा का ख्याल नहीं रखा। ये भाषण दे सकते हैं, जैसे मुर्गी अंडा दे सकता है लेकिन आमलेट नहीं बना सकता, सब्जी नहीं बना सकता। मोदी जी भाषण दे सकते हैं, ड्रामेबाजी कर सकते हैं, राजा बाबू की तरह अलग अलग पोज में फोटो खिंचा सकते हैं। देश इनसे चलने वाला नहीं है। ये निकम्मे लोग हैं, इनसे देश नहीं चलेगा, ये देश नहीं चला सकते। ये सिर्फ भाषण देने से थोड़े ना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने फिर से एक बार अपनी बेबाकी से तमाम बातों को रखने की कोशिश की। हालांकि कुछ बातों में इनकी बड़ा दम है। इन्होंने कहा खुद भी शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन इनको दवाई नहीं मिल पा रही है। और मीडिया जो दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया है, हमारी तो चलिए मजबूरी है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते, लेकिन जो मीडिया, असल मीडिया है जिसकी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ भोंपुगिरी में लगा हुआ है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। यूं ही फिर किसी और शख्सियत से आपको कराएंगे रूबरू। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं